आज हम लोग सेल्स ट्रेनिंग का जो सर्विसेज वाला पार्ट है उसको हम लोग हम्म। रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। सुमिति जी हमारे साथ में हैं। सुमिति जी, आप थोड़ा सा बताइए कि हमारी कौन कौन सी सर्विस हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले एनर्जी हीलिंग से स्टार्ट करते हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ओके। बेसिकली हमारे पास कई मोडालिटी है जो हम देते हैं, उसको हमने कैटेगराइज किया हुआ है। हम्म। एक एनर्जी हीलिंग के लिए, एक साइकोथेरेपी हिप्नोसिस है, एंड काउंसलिंग के लिए करा हुआ है, एंड एक हमारा इंटर्नशिप है। तो मेन जो है 4 कैटेगरी है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम एनर्जी हीलिंग लेते हैं, उसमें हम पर्सनलाइज्ड हीलिंग अ, सेशंस प्रोवाइड करते हैं। हम्म। एंड सेकंड हम उसमें डिस्टेंट हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। एंड टैरो रीडिंग हो गया, लामा फेरा हो गई, एंड क्रिस्टल हीलिंग होता है वो प्रोवाइड करते हैं। हम्म। बेसिकली इसमें रेकी हीलिंग सेशन जो पर्सनलाइज्ड जो हीलिंग सेशन है, जिसमें आपको रेकी हीलिंग, करुणा रेकी एंड अदर हीलिंग मोडालिटी कंबाइन करके जो सेशन कंडक्ट किया जाता है। ठीक है। हमें एक बार थोड़ा सा और थोड़ा सा बहुत आसान लफ्जों में ही बताइएगा, एनर्जी हीलिंग का मतलब क्या है, ये है क्या ओके। चीज। बेसिकली आप सब जानते होंगे कि हर एक, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, सबकी एक एनर्जी होती है जिसे हम हिंदी में ऊर्जा भी कहते हैं। सब चीज की होती है, और हम बिलीव करते हैं कि एक नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज भी होती हैं। हम्म। अब कई बार हम बहुत ज्यादा, जैसे एक पर्सन है, उसको हीलिंग की क्यों नीड पड़ती है, जरूरत क्यों है हीलिंग सेशन की, अपने आप को रिलैक्स करने की। हम्म। जो हमारे आसपास के जो सराउंडिंग है हमारा, हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और जिसमें हम पॉजिटिव भी फील करते हैं, कई बार बहुत ज्यादा नेगेटिव भी फील करते हैं। तो नेगेटिव हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है जो हमारे माइंड को, और वाइस एंड वर्सा हमारी बॉडी को भी इफेक्ट करता है। अगर हम स्ट्रेस में रहेंगे तो हमारी बॉडी भी बहुत ज्यादा टायर्ड फील करेगी एंड रेस्टलेस भी फील करेगी। तो और नेगेटिव जो हमें इम्पैक्ट कैसे करता है, जैसे मैंने आपको बताया, सराउंडिंग से सराउंडिंग होता है जो हमारे आसपास के किसी का बिहेवियर हमें बुरा लग गया, या हमें किसी की बात बुरा लग गई। और सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, हमारे थॉट्स, हमारे थॉट पैटर्न कैसे हैं। अगर हमारे सेल्फ टॉक बहुत ज्यादा नेगेटिव है, या हम अपने आप से बहुत ज्यादा नेगेटिव बात कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, तो वो चीज हमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है। फिर हम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है हमें, फिर हम डिप्रेशन, ये चीजें आगे एक चैन क्रिएट होती हैं जो आगे फर्दर जाती रहती है, जिससे हमें बॉडी पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। कई बार हमें स्टमक एक, हेड, फीवर आना, और बहुत ज्यादा टायर्ड रहना, चिड़चिड़े रहना। तो इट इज कॉल अबाउट द हमारा जो इन्वायरमेंट और हमारे थॉट्स है। तो हीलिंग सेशन बेसिकली आपको हेल्प करेगा, जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज आपने एब्जॉर्ब की हैं, चाहे वो अपने थॉट से हो, चाहे वो अपने इन्वायरमेंट से हो, उसको रिलीज करने में हेल्प करता है। हीलिंग सेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आप, इट्स अ टू वे प्रोसेस। एक एक ये होता है कि आप सेंटर विजिट करें, हमारी 2 ब्रांच है, एक रोहिणी या तिलक नगर। आप इसमें से कोई सेंटर चूज करके विजिट कर सकते हैं, या आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो नाउ वी टॉक अबाउट द इन पर्सन सेशन, जिसे हम्म। हम टच हीलिंग कहते हैं। बट इसमें एक क्लियर कर दूं, हम टच नहीं करते पर्सन को, बट इट्स नेम इज द टच हीलिंग, जिसमें आपको सेंटर आना होता है। आपकी एक अपॉइंटमेंट बुक होगी एक्सपर्ट के साथ, एक म्यूचुअल टाइम डिसाइड होगा जो आपको थेरेपिस्ट दोनों को कन्वीनियंट होगा। एंड जैसे जो टाइम आपने बुक किया, उस टाइम आप विजिट करेंगे। आप एक फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्म फिल करना होता है, वो आप करेंगे, जिसमें आपकी एक बेसिक डिटेल्स होंगी। एंड देन आप उसके बाद डॉक्टर पूजा से मिलेंगे। आई एक्सप्लेन यू अ लिटिल बिट अबाउट डॉक्टर पूजा. Dr. Pooja is working last 25 years in this field, and she is a top 10 psychologist in Delhi. And वो हमेशा psycho spiritual ट्रीटमेंट एक वे यूज करते हैं टू हील अ पर्सन, जिससे आप एक साइकोलॉजी भी, आपको रूट कॉज पता चलता है चीजों को लेकर, और आपको एक हीलिंग भी मिलता है मेथड जिसपे हम एनर्जी पे वर्क करते हैं। हम्म। ठीक है। तो हमें ठीक है, इतना समझ में आया। तो एक चीज ये, और अभी हम लोग एनर्जी हीलिंग हीलिंग सेशन के अंदर वाले पार्ट में भी जाएंगे। अभी एक मेरा हम्म। क्वेश्चन और आ रहा था दिमाग में कि कैसे हम्म। हमें पता चलता है कि हमें हीलिंग सेशन की जरूरत है, मेरे अंदर क्या सिम्टम ऐसे होंगे। ओके।
देखिए, पर्सन को जब हीलिंग सेशन क्यों चाहिए और कब चाहिए, कैसे एनालाइज होगा। कुछ लोगों को इसलिए पता चल जाएगा कि वो हीलिंग के बारे में जानते हैं, उसके बेनिफिट के बारे में जानते हैं कि हाँ, दिस विल हेल्प मी टू अलाइन माई चक्रास। चक्रास क्या होते हैं? बॉडी में हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, मेजर सेंटर्स। वैसे तो मिलियंस होते हैं, जो मेजर सेंटर्स होते हैं वो 7 होते हैं, जिसमें हमें चक्रास को अलाइन करना होता है, जिससे हमारे को क्लैरिटी मिलती है लाइफ में, हम एक्टिव फील करते हैं, हमारी क्रिएटिविटी भी इनहेंस होती है। इट्स लाइक कि हम एक रेनोवेट होते हैं, एक रिफ्रेश फील करते हैं, लाइक लाइक इट्स लाइक अ स्पा। अगर मैं एक एग्जांपल करूँ ले मैन को समझाने में, जैसे हमें अपने बालों को स्पा कराते हैं या हम बॉडी मसाज कराते हैं कि हमारी बॉडी रिलैक्स हो, काम हो, उसी तरह से हमें हीलिंग भी लेनी चाहिए, जिससे हमारा बॉडी, माइंड और सोल की एक हार्मनी क्रिएट हो। ठीक दैट है। इज द पर्पस। तो मेनली मेनली आप ये कह रहे हो कि एनर्जी हीलिंग के बारे में जो ऑलरेडी अवेयर है, वो उन्हें पता होता है कि अब मेरे अंदर ये सिम्टम है कि हमें ये एनर्जी हीलिंग लेनी चाहिए। लेकिन जो हाँ, ऑलरेडी अवेयर नहीं है, तो अवेयर उनके अंदर नहीं। तो उनके अंदर ऐसे क्या चीजें हो जो उनको एनर्जी हीलिंग आप सजेस्ट करोगे कि अगर आप ये ले लो तो आपको फायदा होगा? ओके, अगर किसी को एनर्जी हीलिंग के बारे में नहीं पता, फॉर एग्जांपल हम उसमें कर सकते हैं, अगर कोई पर्सन बहुत टाइम से बीमार चल रहा है और उसको दवाइयों से इतना रिजल्ट्स नहीं आ रहा, तो हीलिंग सेशन कैन गो विद दैट पर्सन कि उसकी रिकवरी को स्पीडी करने के लिए हेल्प कर सकता है। अच्छा, बीमार चल रहा है मतलब किसी भी तरह से बीमार चल रहा हो, मतलब कोई भी बीमारी हो हाँ, लेकिन इवन, रिकवरी स्लो? हाँ। हाँ, रिकवरी हो जाएगी, बट इट विल टेक अ टाइम। होगा। इन माय केस, अगर मैं कई लोगों को अपना एग्जांपल देती हूँ, इन माय एक्सीडेंट केस, बहुत जल्दी मेरी रिकवरी हुई ड्यू टू हीलिंग, क्योंकि मेरी हीलिंग की गई बहुत ज्यादा, इसलिए मेरी रिकवरी भी जल्दी हुई इन माय एक्सीडेंट केस। क्योंकि जब क्लाइंट आते हैं, मैं उनको ये रिकमेंड करती हूँ, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। और ये होता है, इवन जो कैंसर का इनिशियल स्टेज कैन बी हील थ्रू द हीलिंग। अच्छा। यस। ठीक है। ठीक है, तो वो आप। हमें भी नीड टू। हम्म। हाँ सर, सॉरी, बोलिए। जी जी, आप बताएं। अभी फॉर एग्जांपल जो मेरे पास कॉल आए हैं, उसमें हमें फिगर आउट करना होता है उस पर्सन को काउंसलिंग चाहिए। अब डॉटर के लिए काउंसलिंग चाहिए, डॉटर इज नॉट रेडी टू कम फॉर द काउंसलिंग सेशन, कि वो अपसेट होगी, मैं पागल हो गई हूँ, आप मुझे क्यों इरिटेट कर रहे हो। तो देन उसकी मदर को रेकी के लिए पता था, मैंने उनसे पूछा, रही हूँ अवेयर अबाउट द रेकी, कहती हाँ। तब मैंने उनको डिस्टेंट हीलिंग के बारे में ब्रीफ करा। तो हम उनको डिस्टेंट हीलिंग के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, रिकमेंड, एंड देन वी कैन कनेक्ट विद द डॉक्टर पूजा। हम्म। एंड या हम खुद ब्रीफ करते हैं, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई। ठीक है, तो ये एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव मेरा भी ये रोल रहता है कि जब हम बात करते हैं लीड से, लोगों से, हम्म। तो हम उनको अपने एंड से भी सजेस्ट करते हैं, उनके जो सिम्टम्स होते हैं उसको देखते हुए कि हम्म। इनको इनके लिए क्या ठीक रहेगा, किस तरह की हीलिंग ये ले लें। या ठीक। दैट्स राइट सर। तो एक बार आप पहले हमें ये वाली चीज एक्सप्लेन कर दो, वन बाय वन। ठीक। हो सकता हो कि इसमें ही मेरे सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा, जैसे पर्सनालाइज्ड हीलिंग सेशन क्या है, इसमें क्या चीज़ें हम लोग करते हैं, कौन लोग इसको हम्म। लेते हैं, हम किन लोगों को ये सजेस्ट करते हैं। फिर डिस्टेंट हीलिंग में आप आना, ठीक है, उसमें भी मेरा सेम ही क्वेश्चन है, ये क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, किन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है, किसे हम इसे सजेस्ट करते हैं। वन बाय वन करके आप बताते चले जाइए। ओके। आप उसको बेसिकली ओपन आप ओपन कर सकती है, वन बाय वन करके ओपन कर सकती हैं, हाँ। ओके। ओके, बेसिकली पर्सनलाइज्ड हीलिंग सेशन वो होता है जिसमें हमने पर्सन की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करा कि क्या प्रॉब्लम पर्सन फेस कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वी कैन गाइड यू। दो तरह से होगा, लोग डायरेक्टली आपको अप्रोच कर सकते हैं कि हाँ, वी नीड अ हीलिंग सेशन, या आपको रिकमेंड करना होगा अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड। एंड जैसे अगर मान लीजिए कोई पर्सनलाइज सेशन के लिए बोलता है, तो आपको पूरा प्रोसेस बताना होता है कि एक अपॉइंटमेंट होगी, दैट विल बी डिसाइड अ म्यूचुअल, आपको यहाँ आना होगा, फॉर्म सबमिट करना होगा, एंड जैसे हम आपका प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट आपकी एक मीटिंग 10 मिनट्स का इंटरेक्शन डॉक्टर पूजा के साथ होगा, टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। एक बार अंडरस्टैंड प्रॉब्लम हो जाएगी, एक रूट कॉज आइडेंटिफाई हो जाएगा, देन अवर एक्सपर्ट मिस वंदना will perform the healing, and she has more than 15 years experience under the supervision of Dr. Pujani Sharma, and she will do the healing accordingly, क्योंकि जब आपका इंटरेक्शन डॉक्टर पूजा के साथ होगा, तो रूट कॉज अंडरस्टैंड, आपकी एनर्जी अंडरस्टैंड करके, आपका कंसेप्ट अंडरस्टैंड करके, शी विल गाइड वंदना कि कौन सा क्रिस्टल क्या कॉम्बिनेशन यूज होगा,
एंड किस तरह से हीलिंग जाएगी उसमें। एंड ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस, जब आपका रेकी हीलिंग होगा उसमें करुणा रेकी होगी, क्रिस्टल हीलिंग, मोर देन 8 modality वी विल यूज इन अ पर्सन हीलिंग सेशन। एंड उसमें आपके चक्रास को अलाइन किया जाएगा, एंड आपको गाइड किया जाएगा फर्दर सेशन के लिए, आपको रिकमेंडेशन दी जाएंगी। ये प्रोसेस होता है इसमें। इसमें कितने सेशंस आमतौर पे नीडेड होते हैं इस चीज के लिए? ओके, बेसिकली डिपेंड करता है आपकी एनर्जीज पे, आपके कंसर्न पे, सिचुएशन पे। जनरली आफ्टर फर्स्ट सेशन थेरेपिस्ट विल गाइड यू कि आपको कब सेशन होगा। जब जनरली होता है 10 डेज में एक होता है, जब आप बेटर फील करते हैं तो वंस इन अ मंथ। अच्छा, वंस इन अ मंथ। ठीक है। ठीक है, तो इसमें इतना अभी तक जो हमें समझ में अंडरस्टैंडिंग जो मेरी है वो ये है कि जब किसी को इस तरह का हीलिंग सेशन, पर्सनलाइज्ड हीलिंग सेशन लेना होता है या आप सजेस्ट करते हो, तो उस केस में सबसे पहले आप एक इनके साथ, इनको आप बुलाते हो, विजिट करवाते हो, एक फॉर्म देते हो और ये फिल हम्म। करते हैं। उसके हिसाब से इनको अपॉइंटमेंट मिलता है डॉक्टर पूजा मैम का, 10 मिनट का। उस 10 मिनट में डॉक्टर पूजा उनको एसेस करती हैं कि इनको किस तरह से हील किया जा सकता है, क्या इनकी प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर वंदना मैम जो हमारी एक्सपर्ट हैं उनको असाइन कर दिया जाता है और हीलिंग सेशंस जो है वो वंदना मैम परफॉर्म करती हैं। और हम्म। उस तरह के कितने सेशंस और लगेंगे उनके, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो सारी चीजें वंदना मैम देखती हैं। ठीक है। अब अच्छा, नेक्स्ट और कौन सा सेशन होता है? पर्सनलाइज में सिर्फ इतना ही है कि इंडिविजुअल के हिसाब से हम कस्टमाइज करते हैं अपनी सारी या चीजें दैट्स चीजें राइट। डिलीवरी, है ना, कि इसको क्या क्या, मेरे पास 8 मोडेलिटीज हैं तो उनमें क्या क्या चीजें हम लोग यूज करने वाले हैं, वो हम एकदम पर्सनलाइज्ड होता है वो। या वो डिपेंड करता है पर्सन की नीड। और जैसे क्रिस्टल हो गए, क्रिस्टल हम्म बहुत ज्यादा क्रिस्टल होते हैं, आपके लिए क्रिस्टल कुछ और जा सकता है, मेरे लिए कुछ और जा सकता है, विनाश सर के लिए कुछ और जा सकता है। हम्म। तो वो डिपेंड करता है हम लोगों की एनर्जीज पे, हम लोगों की नीड पे, और हम उस टाइम क्या फील कर रहे हैं, किस इमोशंस के साथ आ रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब ये डिस्टेंट हीलिंग क्या है? ओके, डिस्टेंट हीलिंग एक ये प्रोसेस है, अगर कोई पर्सन सेंटर विजिट नहीं कर पा रहा और उसको, फॉर एग्जांपल डिस्टेंट हीलिंग हमारे लॉन्ग टर्म में जाती है। जैसे अगर कोई बीमार हो, स्पीडी रिकवरी के लिए हो गया, या किसी के एग्जाम्स हो गए हैं, उसको एग्जाम्स के लिए कि पर्सन काम रहे, कंपोज रहे, फोकस रहे, उसके लिए कर सकते हैं, रिजल्ट्स के लिए कर सकते हैं। डिस्टेंट हीलिंग बहुत पर्पस के लिए जाती है। तो उसमें पर्सन को यहाँ नहीं आना होता। वो एक मंथली प्रोसेस चलता है, जो मिनिमम साइकिल होता है डिस्टेंट हीलिंग का, फॉर 1 मंथ होता है। इसमें भी हम इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज करते हैं, क्रिस्टल्स करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, रेकी हीलिंग, करुणा रेकी को कंबाइन करके, इंटीग्रेटेड करके यूज किया जाता है टू डील विद अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ अ पर्सन। हाँ, मतलब अभी जैसे पर्सनलाइज्ड हीलिंग और डिस्टेंट हीलिंग में क्या सिर्फ इतना ही फर्क है कि पर्सनलाइज्ड हीलिंग में फिजिकली बंदा आता है और हम्म। डिस्टेंट हीलिंग में ऑनलाइन वो करता है? हाँ, ऑनलाइन भी नहीं होता। इसमें ये होता है कि आपको डेली एक हम्म रिमाइंडर जा रहा होता है कि हीलिंग, उसके लिए हमें कुछ डिटेल चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल आपकी, अगर साविर सर आपकी हीलिंग जा रही है फॉर एग्जांपल, तो वी नीड सम डिटेल्स लाइक योर फुल नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, योर फुल पिक्चर, एंड योर कंसर्न, किस पर्पज से आप कराना चाहते हैं हीलिंग। एंड एक रिमाइंडर आपको डेली बेसिस पे जाएगा कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो रही है, एंड यू नीड टू रिसीव दैट हीलिंग। एंड रिसीव का प्रोसेस हम आपको गाइड करते हैं कि हीलिंग कैसे रिसीव करनी है। एंड एवरी 7 डेज एक फॉलोअप जाता है आपके पास कि हाउ आर यू फीलिंग, क्या प्रोग्रेस आया है, 1%, 2%, 10%, और क्या अगर कुछ चीज ऐड ऑन हुई है वो चीज आप शेयर करते हैं। अगर इन बिटवीन अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस इन बिटवीन द 7 डेज। तो हीलिंग रिसीव कैसे करना होती है वो एक्सप्लेन करिए जरा सा। हाँ, एक प्रोसेस होता है, एक वीडियो है डॉक्टर पूजा की, वो हम क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं। उस प्रोसेस को है, वीडियो को फॉलो करते हैं, स्टेप उस प्रोसेस को वो फॉलो करते हैं ड्यूरिंग द। और जो हीलिंग होती है बेसिकली हाफ एन आवर की होती है ऑन अ डेली बेसिस, उस पे वर्क होता है। ठीक है, तो हर रोज जो यस, भी मंडे पेशेंट टू है वो, संडे। हाँ, मंडे टू संडे उसको हर रोज हाफ एन आवर कुछ चीजें, कुछ परफॉर्म करना होता है जो कि वीडियो में एक्सप्लेन किया है मैम ने। हाँ जी, हीलिंग पूजा रिसीव ने। करनी होती है। हाँ, हीलिंग रिसीव करने के लिए जो उन्होंने प्रोसेस बताई है उसको हम्म। हर डेली उसको आधा घंटा करना होगा ये।
डिस्टेंट हीलिंग में ये आप उनको बताते हो। ठीक है, वो उनको आने की, यस। फिजिकली आने की जरूरत नहीं है, और ये रेगुलर ये होता है, चलता है हाँ जी। कितना कितना समय के लिए ये चलता है रेगुलर? मिनिमम साइकिल 1 मंथ का होता है, बाकी जैसे डॉक्टर पूजा डिस गाइड करते हैं कि 3 मंथ 6 मंथ, या फिर उसी के अकॉर्डिंग जाता है। अच्छा, तो फिर हम यहाँ पे एक बार फिर से आते हैं, पर्सनलाइज्ड और डिस्टेंट में इतना है, इतना बेसिक जो फर्क है, सबसे इंपॉर्टेंट फर्क जो ये है कि पर्सनलाइज में बंदा आता है, ठीक है, हम्म। और आने के बाद वंदना मैम उसकी हीलिंग सेशन करती हैं। पर हम्म। डिस्टेंट में उसकी पर्सनल इश्यूज क्या है वो चीजें समझते हैं, सेम वैसे ही होता है, बट हम हम्म। उसको गाइड करते हैं रिमोटली, चाहे कनेक्ट करें या ना करें, बट हम रिमोटली हम्म। उसको गाइड करते हैं कि आप ये चीजें करो, और आपको कितना टाइम करना है ये हम उनको बताते हैं, है ना, रिमोटली। दैट्स राइट। ठीक है, प्रॉब्लम सेम हो सकती है, बस पैकेज का प्रॉब्लम फर्क है सेम कि, होता है। हाँ हम्म। ठीक है। अब हम और उसमें, जी बताएं। हाँ, उसमें ये भी फर्क होता है कि जो हीलिंग, टच हीलिंग, जो पर्सनलाइज्ड हीलिंग के लिए पर्सन आता है, वो जैसे वंस इन अ वीक, 10 डेज में, 15 डेज में, वंस इन अ मंथ हीलिंग जाती है, बट डिस्टेंट हीलिंग में रेगुलर बेसिस पे जाती है। अच्छा, तो अभी मेरा एक सवाल और है, आपने ये जो टच हीलिंग बोल रहे हो, पर्सनलाइज्ड हीलिंग और टच हीलिंग दोनों सेम चीज है? हाँ, सेम चीज है। ठीक है। अ, और दूसरी चीज ये है कि जैसे आपने बताया कि डिस्टेंट हीलिंग में डेली उसको आधा घंटा ये करना होता है, तो हम्म। पर्सनलाइज हीलिंग में क्या ऐसा कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए वीकली मेरा शेड्यूल है, ठीक, तो सिर्फ वीक में एक बार ही मुझे जा करके अपनी हीलिंग करानी है, उसके अलावा डेली बेसिस पे और कुछ नहीं करना होता है क्या हमें? नो नो, अगर कुछ रिकमेंडेशन होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ रिकमेंडेशन होती हैं। मान लीजिए डीप ब्रीथिंग के लिए बोला जाए, ब्रेथ वर्क के लिए बोला जाए, या हाइड्रेट रखने के लिए बोला जाए, या वॉक के लिए बोला जाए, आप पार्क में जाएं, नेचर के साथ वॉक करें, या हग अ ट्री, इस तरह की छोटी छोटी रिकमेंडेशन दी जाती है। हम्म। कई बार बोथ केसेस में, कई बार पर्सनलाइज्ड हीलिंग। ठीक है, अच्छा, अब टैरो रीडिंग थोड़ा सा बताइए, एक्सप्लेन करिए ओके। ये चीज़ है। टैरो रीडिंग, अगर जैसे इट्स लाइक अ प्रिडिक्शन, जैसे हम टैरो, इट्स लाइक अ जो प्रिडिक्शन होता है, जो हमारे फ्यूचर के लिए हमने कुछ, हमें जानना है, या हमारे करंट रिलेशनशिप, बिजनेस के लिए या करियर के लिए हमें कुछ जानना हो, तो इट गिव अस अ प्रिडिक्शन। ठीक है, तो इसमें किस तरह के मतलब इसमें पेशेंट्स तो हम नहीं कहेंगे, पर इसमें किस तरह के क्लाइंट्स आते हैं? क्लाइंट्स वो आते हैं जिनको कुछ टैरो, जो टैरो से अवेयर होते हैं, एंड वो कॉल करते हैं कि टैरो के लिए अवेयर हैं, कि हमें टैरो का सेशन चाहिए, कुछ करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, इन सब चीजों को जानने के लिए चाहिए होता है उन्हों, और उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि ये मैरिज सक्सेसफुल रहेगी, मेरा करियर है, या मेरे आगे क्या क्या रहेगा, बच्चों का करियर क्या रहेगा, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब न्यू ईयर आ रहा है, तो हम्म। लोगों को बहुत जानने का वो रहता है, कि एक्साइटेड होते हैं कि हमारा 2026 कैसा जाएगा, चाहे हमारा पर्सनल रिलेशनशिप कैसे जाएंगे, हमारा करियर कैसा जाएगा, मेरा इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा, मैं दूसरी जॉब में जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, या मुझे अपना स्टार्टअप करना होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन हम्म। जो रेज होते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि हम टैरो लेना चाह रहे हैं, हम जानना चाहते हैं, हम फोन करते हैं, बात करते हैं आपसे कि मेरा, हमें जानना है कि मेरा 2026 2026 कैसा जाने वाला है। ठीक है, मैंने आपका ऐड देखा है फेसबुक पे, और हम्म। मुझे क्या करना होगा अब आगे? ओके। तो जनरली जैसे एज यू आर अ क्लाइंट, तो हम एक उनसे टाइम लेंगे, एक म्यूचुअल टाइम डिसाइड करेंगे कि एक क्या म्यूचुअल टाइम जो आपको सही रहेगा। देर इज द टू वे, अगर आप सेंटर आके प्रिडिक्शन लेना चाहते हैं, या फिर हम आपसे ये भी पूछेंगे कि आप ऑनलाइन प्रिडिक्शन लेना चाहते हैं। हम्म। तो यू नीड टू सेंड द क्वेश्चंस। आप 2026 में क्या पर्टिकुलर एरिया जानना चाहते हैं, होल ओवर अपने ईयर जानना चाहते हैं नॉर्मल, या उसमें कोई पर्टिकुलर एरिया जानना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चंस रहते हैं। हम्म। एंड आप कहोगे नहीं मुझे एक ऑल ओवर चाहिए, तो फिर ठीक है, एक ऑल ओवर, एक होल ईयर की आ जाएगी एक प्रिडिक्शन। या आप कहोगे कि नहीं मुझे सुनीति, इसमें मुझे अपना रिलेशनशिप, मुझे करियर के बारे में जानना है, तो उसमें उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस में पूछूंगी कि सर आपके क्वेश्चंस क्या हैं, वो आप हमें सेंड करें, तो हम डॉक्टर पूजा को भेजेंगे क्वेश्चंस, एंड जो म्यूचुअल टाइम पे डिसाइड होगा, तो वी विल कनेक्ट थ्रू अ कॉल। ठीक है, तो जैसे एक एक बात ये बताओ, सेल होने के बाद आप क्वेश्चंस लेते हो, उनसे मांगते हाँ हो, जी। या आप पहले मांगते हो, मतलब क्या होता है ये?
सर देखिए, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको होल रीडिंग चाहिए या क्या रीडिंग चाहिए, आपने मुझे बताया, फिर आप हमारा एक टाइम डिसाइड हुआ, आपने मनी पे करा, तब मैं आपके क्वेश्चंस लूंगी उसके बाद। ठीक है, तो प्रोसेस ये है कि जैसे ही हमने आपसे बोला कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा फ्यूचर क्या होगा 2026 में, और मैं अपना प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ, तो आप हम्म। बोलोगे उसके उसकी इसकी प्राइस क्या है इस सर्विस की। हम्म। ठीक है, और उसके बाद फिर आप हमें बोलोगे कि ये आप अपने क्वेश्चंस जो हैं 2026 को लेकर के वो हमें आप भेज दो, और आपका जो सूटेबल टाइम हो वो बता दो, है ना, वो आप हमसे हाँ। सूटेबल टाइम ले लोगे। हाँ। और उसके बाद फिर आप पूजा मैम से बात करोगे, उनका जो टाइम अवेलेबल होगा उसके हिसाब से आप हमें हाँ, बताओगे। और म्यूचुअली डिसाइड करके टाइम आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ऑनलाइन सेशन लेते हैं तो किस तरह से आप करते हो उस चीज़ को? देखिए, अगर आपने ऑनलाइन क्वेश्चन लिया सेशन, तो मैं आपसे क्वेश्चंस लूंगी। हम्म। एंड उसके बाद मैं आपको एक म्यूचुअल टाइम पे डॉक्टर पूजा के साथ कनेक्ट करा दूंगी, कौन तो से चाहे वो माध्यम से जूम कनेक्ट करवाती हैं, जूम जूम में से? जूम से हो गया, जो हम कंफर्टेबल क्लाइंट्स को हो। अगर हम्म। वो कहे कि नहीं मुझे जूम से कनेक्ट करना है, हमें उनको ऑप्शन दे देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया, जूम मीट हो गया, जी मीट हो गया। वो जो डिसाइड करते हैं वो। और अगर कहीं नहीं कि हमें व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है, तो हम्म। आई विल शेयर डॉक्टर पूजा's नंबर, तो वो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं उनसे। अच्छा, ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाता है। और अगर हमें फिजिकली आ करके करना हो, बात करके तो सामने से? ओके, तो फिर मैं आपसे ये पूछूंगी, आपको कौन सा सेंटर विजिट करना है, रोहिणी और तिलक नगर? तो जो स्लॉट डॉक्टर पूजा का अवेलेबल होगा, जो आपको कंफर्टेबल होगा, हम एक म्यूचुअल टाइम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, कि तो आपसे ये भी प्रेफरेंस पूछी जाएगी, आपका वीकडेज की प्रेफरेंस है या वीकेंड की प्रेफरेंस है। अच्छा, वीकडेज और वीकेंड्स की भी प्रेफरेंस आप पूछोगे? हाँ जी। ओके, ठीक है। इसमें इस वाले टैरो के लिए आप हमसे क्या क्या डिटेल हमसे मेरे एंड से मांगोगे? मैं फॉर एग्जांपल आपका पूरा नाम मांगूंगी, डेट ऑफ बर्थ मांगूंगी, और आपके क्वेश्चंस मांगूंगी। ठीक है, नाम, और पूरा नाम मेरा, डेट ऑफ बर्थ और क्वेश्चंस, बाकी फोटो और वो वाली चीज जो बोली थी। इ- सॉरी। आपने बोला था फोटो भी लेते हैं पूरा। वो डिस्टेंट हीलिंग के लिए। वो डिस्टेंट हीलिंग के लिए लेते हैं, ठीक है, तो ये टैरो हम्म। के लिए सिर्फ पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ और मेरे जो भी क्वेश्चंस हैं। ठीक हाँ है, जी। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हाँ वाली जी सर। चीज ये क्या चीज है? एनर्जी हीलिंग सेशन। सर आई थिंक एनर्जी हीलिंग और पर्सनलाइज्ड हीलिंग सेशन को सेम ही रखना चाहिए। अच्छा, हाँ जी। तो आप इसको सेम ये हटा दो आप। अब मैं एक बार वंदना से पूछ भी लूंगी हम्म। कि किस बेसिस पे उन्होंने कुछ और डिमांड करा हो तो। हाँ, बाकी तो आई थिंक ये दोनों सेम ही नहीं, जाना चाहिए, क्योंकि डिस्कशन दोनों का सेम ही है। ठीक है। अच्छा, ये इसमें जो है लामा फेरा आपने स्किप कर दिया। हाँ, अभी लामा फेरा हमें वो ट्रेनिंग का पार्ट आ गया, अभी मैंने इसलिए नहीं कन्फर्म करा क्योंकि अभी हम सेशंस की बात कर रहे थे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हम्म। तो सुमिति जी, अब हम बात कर रहेंगे क्रिस्टल हीलिंग की। ठीक है, हाँ जी। तो ये क्रिस्टल हीलिंग क्या होता है, कब इसका जरूरत पड़ती है लोगों को, और हम क्या ये हमें पता होता है जब हम देखते हैं कि हमें मतलब ऐड जब देखते हैं तो क्या एज ए पेशेंट हमें पहले से पता होता है कि मुझे क्रिस्टल हीलिंग की जरूरत होने वाली है, या मैं अपना सिम्टम आपको कुछ बताता हूँ तो आप हमें सजेस्ट करते हो कि आपको ये नहीं, आपको तो क्रिस्टल हीलिंग ही लगने वाली है? पहले तो यही बता देना, फिर ये होता क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे होता है? ठीक है, प्लीज। ओके। बेसिकली क्रिस्टल हीलिंग में दो तरह के क्लाइंट आते हैं, कुछ को पता होता है, दे आर अवेयर कि हाँ मुझे क्रिस्टल हीलिंग की नीड है या मुझे क्रिस्टल्स हीलिंग चाहिए। और कुछ को हमें थोड़ा सा उनको डाउट होता है, तो हमें वहां पे उनको गाइड करना होता है कि यस यू कैन गो फॉर द क्रिस्टल हीलिंग। एंड आप अपने सराउंडिंग में भी क्रिस्टल्स रख सकते हो, वियर कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, तो हम उनको ये रिकमेंड भी करते हैं साथ में। हम्म। एंड क्रिस्टल हीलिंग का प्रोसेस जिसमें हम। क्रिस्टल हीलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, पहले ये बता दीजिए, प्रोसेस पे भी आ ओके। जाइए। क्रिस्टल हीलिंग इट्स लाइक अ पर्सनलाइज्ड हीलिंग। डिस्टेंट हीलिंग से ही हम थोड़ा सा जो कंटेंट हम उठाते हैं, जब आप अपने सराउंडिंग में बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे, फियर हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, या कोई क्रोनिक प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, हेल्थ इश्यू, तो उसके लिए हम क्रिस्टल हीलिंग को चूज करते हैं। हम्म।
ठीक है। बेसिकली पर्सनलाइज्ड हीलिंग, डिस्टेंट हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, इट्स अ सब पार्ट, एक दूसरे के वो सिनोनिम्स भी हैं और वो हम्म, अलग अलग आइडेंटिटी भी रखते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें इसमें जैसे मतलब हमें कुछ ऐसा लग रहा है जैसे क्रिस्टल हीलिंग में आप सिर्फ, हम लोग सिर्फ हील करने के लिए क्रिस्टल्स का यूज करते हैं। ठीक या है। बेसिकली क्रिस्टल, सर हम पर्सनलाइज्ड हीलिंग में भी क्रिस्टल यूज करते हैं, डिस्टेंट हीलिंग में भी क्रिस्टल यूज करते हैं। तो जब हम वो क्रिस्टल, डिस्टेंट में और पर्सनलाइज्ड में तो क्रिस्टल्स के अलावा और भी कुछ चीजें यूज होती होंगी। हाँ जी, इसमें भी यूज होती है। इसमें भी यूज होती है, तो फर्क क्या है उसमें और इसमें? फर्क ये आ जाता है कि एक मोडालिटी, कीवर्ड्स का फर्क आ जाता है सर। किसी को क्रिस्टल हीलिंग चाहिए होता है, किसी को पर्सनलाइज्ड हीलिंग चाहिए होता है, किसी को डिस्टेंट हीलिंग। अगर एक कहूँ कि तीनों एक ही काम, मतलब अगर मैं पर्सनलाइज्ड हीलिंग और क्रिस्टल हीलिंग की कहूँ कि तीनों एक ही काम कर, दोनों एक ही काम करेंगे और एक ही रिजल्ट देंगे आपको। हम्म। हाँ जी। बट ये हो जाता है, नाम चेंज हो जाता है यहाँ पे जो कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग है, क्योंकि कई लोग इसको रेकी हीलिंग या टच हीलिंग सेशन भी या पर्सनलाइज्ड हीलिंग भी कहेंगे, और कुछ कहेंगे नहीं हमें क्रिस्टल हीलिंग देना है, बट प्रोसीजर सेम होगा, रिजल्ट्स भी सेम होंगे। तो हम नाम अलग क्यों दे रहे हैं? हम कुछ तो होगा, देखिए कुछ मिस हो रहा है यहाँ पे। क्रिस्टल हीलिंग अगर है तो कुछ तो डिस्टेंट हीलिंग से और पर्सनलाइज्ड हीलिंग से अलग होगा ना वो। और सर इसमें मेल, जैसे हम अदर हीलिंग मोडालिटी में क्रिस्टल्स यूज करते हैं, इस मोडालिटी में भी हम क्रिस्टल्स यूज करते ही हैं। ठीक है। तो क्रिस्टल्स का हम इसमें डीप यूज करते हैं। अब जैसे ग्रीडिंग भी हो गई, एंड चक्रा ग्रीडिंग भी हो गई, इंडिविजुअल की ग्रीडिंग हो गई, ऑरा की ग्रीडिंग हो गई, तो इसमें ये चीजें बढ़ जाती हैं। अच्छा, ये क्या चीजें हैं जो आपने जिनका नाम लिया, ये क्या चीजें हैं? तो- क्रिस्टल के साथ हम पर्टिकुलर, जैसे आपने मुझे फॉर एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैंने कहा कि मुझे एंजाइटी के रिगार्डिंग मुझे हीलिंग चाहिए, एंड मुझे इसमें क्रिस्टल हीलिंग चाहिए, तो एंजाइटी के लिए जैसे फॉर एग्जांपल एक थर्ड आई को हम ओपन करते हैं, जिसमें हमें थर्ड आई को क्लियर करने चाहिए ताकि हमारी क्लैरिटी मिले, हम काम डाउन रह सके, तो हम उस पर्टिकुलर चक्रा की ग्रीडिंग करते हैं। पर्सन के जो बॉडी के चारों ओर ग्रीडिंग करते हैं, तो ये ग्रीडिंग होती है, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है क्रिस्टल के थ्रू टू हील दैट पर्सन। हम्म। दैट इज अ ग्रीडिंग। ठीक है। ठीक है, तो एक बार ये क्रिस्टल हीलिंग वाला पेज आपका फेसबुक वाला खोलिए, ये वेबसाइट वाला नीचे जो, हाँ। हम्म।